MSCT का कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट इज आउट। यस, मेनली सबसे पहले MSCT ने हमें हमारा परसेंटाइल प्रोवाइड करा था, मार्क्स, फिर परसेंटाइल, फिर हमारी MS और OMS रैंक, एंड नाउ ऑन 29th जुलाई वी आर हैविंग अ कॉलेज विथ अस। मतलब एग्जैक्टली हमें पता है, हमें ILS मिला है, GLC मिला है, PGCL मिला है, फर्ग्यूसन मिला है, रिजवी है, जो भी कॉलेज MSCT के आपको अलॉट हुए हैं। MS के अंदर मिला है कि OMS के अंदर मिला है, डिफेंस से मिला है या और के OBC SC या ST रिजर्वेशन से मिला है, वो एक क्लैरिटी हमारे लिए आज आ चुकी है। तो मेनली आज की वीडियो में मैं आपको आगे की प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे कॉलेजेस में फ्रीज करना है, बेटरमेंट में जाना है, अब कॉलेजेस की सेकंड थर्ड और राउंड्स भी होते हैं, वो कैसे होंगे, इंस्टीट्यूशन राउंड कैसे होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी बात करेंगे जो करेंट कॉलेज आपके अलॉट हुआ है उसको लेके क्या करना है, एक ग्रुप है जो आप सबको ज्वाइन करना है अपने कॉलेज वाइज, उसका भी मैं बताऊंगा। और जो कॉलेज आपको मिल रहा है क्या वो अच्छा कॉलेज है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं HN रायपुर से अलमनाई हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम लास्ट 4 ईयर से थाउजेंड स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं क्लैट क्लियर करने में, थाउजेंड स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं MSCT, स्लैट, क्राइस्ट, अदर लॉ एंट्रेंसेस प्लस सारी काउंसलिंग में क्लियर करने के लिए हेल्प करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन जिनको GLC, ILS, PGCL जो भी MSCT कॉलेज आप टारगेट कर रहे थे, जिनको आप अच्छा मानते हैं, वो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, क्योंकि फाइनली आई नो क्लैट हमारा दिसंबर में हुआ था। क्लैट हो जाने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, पिछले 7 महीने काफ़ी सारे बच्चों के लिए बहुत टफ रहे हैं बिकॉज उनके पास कोई कॉलेज नहीं था। नाउ इवेंचुअली कई सारे बच्चे होते हैं जो और प्राइवेट एग्जाम्स नहीं लिखते, जैसे कि सर हम क्लैट लिखेंगे, हम MSCT देंगे क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हम CUT देंगे। तो उन सारे बच्चों के लिए इट्स ग्रेट न्यूज़ कि नाउ दे आर हैविंग सम कॉलेज विद देम, राइट। बिना कॉलेज के इट्स वेरी टफ। तो अब उनके पास एक कॉलेज है। अब आगे क्या होगा, अब मेनली अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी, हमें कॉलेज अलॉट हो चुका है। कॉलेज के पास आपके पास 2 ऑप्शन है। मान लीजिए मुझे अलॉट हुआ है PGCL, अब मैं क्या PGCL से खुश हो जाऊंगा? नहीं, अल से नहीं, मुझे PGCL से बेटर कॉलेज चाहिए, ILS, मुझे ILS से ऊपर GLC चाहिए। तो ये मेरी प्रेफरेंस भी यही थी वो। तो अब मैं बेटरमेंट के लिए जाऊंगा, मतलब या तो मुझे GLC मिल गया हो तो मैं कहूँगा फ्रीज कर दो, इससे ऊपर आप क्या ही जाएंगे। और अगर आपको GLC नहीं मिला है या ILS जिसको भी आपने नंबर 1 पे रखा था, तब तक आपको फ्रीज नहीं करके आपको बेटरमेंट के लिए जाना पड़ना है। ठीक है, दोनों केसेस में फ्रीज करें बेटरमेंट करें, आपको 1000 रुपीज़ की सीट लॉक करने वाला कंफर्मेशन फीस पे करनी है, 1000 रुपीज़ की फीस पे करनी है। एंड नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है अगर आप कॉलेज को फ्रीज कर रहे हैं तो आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट जो प्रेफरेंस में आपका कॉलेज था वो कॉलेज आपको मिल गया है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब भी जिस भी स्टेज पे आप कॉलेज फ्रीज करोगे, चाहे वो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तब जाके आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बेटरमेंट वाले बच्चों के लिए क्या करना है, उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सो दिस इज समथिंग, एक बार प्लीज़ नोटिफिकेशन अबाउट फ्रीज एंड बेटरमेंट पढ़ लीजिएगा, उससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें आगे क्या करना है। ना अब इसके बाद होगा ये, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो रहा है जो फ्रीज कर रहे हैं, वो कॉलेज रिपोर्ट करेंगे। कॉलेज कब रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे अराउंड कल से लेके, मतलब 30 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में। इस बीच में आप कॉलेज जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत क्लैरिटी रखना, बिकॉज गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के कारण मैंने लास्ट ईयर एडमिशन कैंसिल होते हुए देखे थे। एक बच्चा था, श्रवण करके बच्चा था, EIR 5 था, वो आराम से GLC मिलता, बट बिकॉज वो एक ऑलरेडी कॉलेज में था तो या तो TC का इशू था या कुछ डॉक्यूमेंट का इशू था जो वहाँ से उसको मिल नहीं रहा था, उस कारण से उसको GLC अलॉट नहीं हुआ था। वो वापस से भी KLE बैंगलोर में पढ़ रहा है। आप समझ सकते हो डॉक्यूमेंट, मतलब कॉलेज मिलने के बाद कैंसिल हो जाना, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती रही। चलो अब समझ आ गया। शरण नाम था वैसे उसका, आई नो हिम वेरी पर्सनली, सो ओके, ये चीज़ है। इसके बाद अब सेकेंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, तो हमारे लिए कॉलेज जाके रिपोर्ट करना है। 3 अगस्त को कॉलेज कुछ बच्चों को रिजेक्ट भी करेगा और एक फाइनल लिस्ट लेके आएगा, और उसी दिन कौन से कॉलेजेस में कितनी वैकेंसीज बची हैं। आपको लगता होगा ना कि सर ILS GLC अगर अलॉट हो गया तो कौन ही छोड़ेगा। देखिए ILS GLC मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे 8-10 बच्चे तो कम से कम है जिनको कंबाइनली ILS और GLC अलॉट हुआ है। उनके पास ऑलरेडी जिंदल है, दे हैव नो प्लान टू कम टू ILS और GLC। उनके पास सिम्बोसिस पुणे है, बहुत कम बच्चे हैं जो सिम्बोसिस छोड़ के ILS पुणे आते हैं, ट्रेंड है। उनके पास ऑलरेडी टॉप 10-11 NLUs हैं, वो छोड़ के नहीं आने वाले। अब आ कौन रहे हैं, आ रहे हैं निरमा छोड़कर बच्चे।
क्राइस्ट बैंगलोर छोड़कर बच्चे, NIS मुंबई छोड़कर ILS GLC आ रहे हैं बच्चे, आपके लोअर टीयर 3 NLU छोड़ के आ रहे हैं। मतलब अगर हम कंबाइनली देखें OMS MS को मिला के कम से कम 500 सीट्स हो जाती हैं ILS GLC की मिला के। तो समवेयर अराउंड हर कॉलेज में से 20-30 वैकेंसी, चाहे वो निरमा हो, चाहे वो NIMS हो, चाहे वो NFSU हो या CUT के कॉलेज हों या NLUs हों, वहाँ पे वैकेंसीज अराइज होंगी। एसलिस पुणे में भी होंगी, नोएडा में भी होंगी, जिंदल में। अब ये कॉलेजेस कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, हो सकता है वैकेंसी नोटिफाई करें। NLUs की वैकेंसीज नोटिफाई हो ही रही हैं। आज जैसे हमने देखा तमिलनाडु की लिस्ट आई है, DSNLU की लिस्ट आई है, ऐसे रेगुलर बेसिस पे लिस्ट आती रहेंगी। चलो अब आगे क्या करना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको GLC का यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये लास्ट डे के डॉक्यूमेंट्स हैं, इस बार थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसका अपडेट आपको ग्रुप पर आ जाएगा। नीचे आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला, आपको जो भी कॉलेज आपका फाइनल हुआ है, सर मुझे रिजवी कॉलेज मिला है, मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज मिला है, मेरे लिए यशवंत राव चौहान कॉलेज मिला है, मुझे DY पाटिल मिला है, PGCL ILS GLC जो भी कॉलेज आपको मिला है, हमने हर एक कॉलेज के MSCT कॉलेज के सेपरेट ग्रुप्स बना दिए हैं। उनमें हमने आपके सीनियर्स को भी ऐड किया है। मतलब आपको PGCL मिल रहा है तो PGCL के फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे वहाँ अवेलेबल हैं, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प ले लो, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए उनसे बात कर लो, और कॉलेज का रिव्यू भी आप उनसे ले सकते हो, पहला। दूसरा, वो सारे बच्चे जिनको PGCL अलॉट हुआ है, जिनको ILS अलॉट हुआ है, मेजोरिटी बच्चों ने मुझे टेक्स्ट करा था, हमने उनको उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दिया। आपको नीचे शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा 9340280533। मुझे टेक्स्ट करिए, सर मुझे ये कॉलेज मिला है, मुझे फिरोजिया कॉलेज मिला है, तो मैं उसके कॉलेज के ऑफिशियल ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। प्लस विल सजेस्ट यू कि इससे बेटर ऑप्शन है क्या, आई हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू कि अभी आपके करेंटली हाथ में कौन सा कॉलेज है, क्लैट रैंक आपकी कितनी है, या आगे कोई बेटर कॉलेज आपको मिल सकता है कि नहीं, वो कन्वर्सेशन में आपसे व्हाट्सएप पे वहीं कर लूँगा। तो मेक श्योर आप सब जो भी करेंट कॉलेज आपको मिला है मुझे बता दीजिए। वेल सजेस्ट यू बेटरमेंट जाना है, फ्रीज जाना है, आगे की पूरी प्रोसेस के लिए आई विल गाइड यू, पहला। दूसरा, नीचे आपको एक लिंक दिख रही होगी MSCT 24 काउंसलिंग ग्रुप। इस ग्रुप पर काउंसलिंग के सारे अपडेट्स इसी ग्रुप पर आएंगे, इंस्टीट्यूशन राउंड के, आगे राउंड सबके। इन ग्रुप्स पे 4 to 5,000 बच्चे हैं, मल्टीपल 8 से 10 ग्रुप्स हैं MSCT के, उनमें 4 से 5,000 बच्चे MSCT के एडिड हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी, तो नीचे के ग्रुप ज्वाइन करिए। उसके नीचे एक आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ MSCT के अलावा आप काउंसलिंग का प्लान करो, वैकेंसीज का, स्पॉट राउंड का या IPU काउंसलिंग, सबके अपडेट्स काउंसलिंग वाले ग्रुप में आएंगे। तो ये नीचे जो ग्रुप्स दिए हों उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? आई वेट फॉर योर टेक्स्ट कि आपको कौन सा MSCT का कॉलेज मिला है, सो दैट मैं उनके ग्रुप्स में आपको ऐड कर सकूँ। ठीक है, चलो अब सीट कंफर्मेशन के लिए 1000 की फीस आपको पे करनी है। इस चीज़ का जब आप फ्रीज या बेटरमेंट के लिए जाएं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब एक टेक्स्ट मेरे पास आया था कि सर ILS GLC के प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। देखिए, मैंने ग्रुप पर शेयर भी किया है, ILS के लास्ट ईयर 2023 में 60 प्लेसमेंट हुए थे। 60 बच्चों का प्लेसमेंट एक लॉ फॉर्म में होना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, ILS के इस साल भी प्लेसमेंट्स हो सकता है चल रहे हों, बट अभी तक का जो नंबर है वो 33 प्लेसमेंट्स का है। ये ILS का नंबर है, GLC का नंबर से हमेशा ज़्यादा होता है। मतलब अगर यहाँ 35 प्लेस हो रहे हैं और 40-45 प्लेस होंगे, तो ILS GLC का जो प्लेसमेंट है वो किसी भी पॉइंट पे NLUs के बराबर है, टीयर 2 NLUs के बराबर होता है। PGCL का जो प्लेसमेंट होते हैं वहाँ पे खुद से मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कुछ प्लेसमेंट कॉलेज से भी हो जाते हैं, वो प्लेसमेंट टीयर 3 कॉलेज के बराबर होते हैं। समझ आ गया? अब उनके नीचे आप जाते जाओगे, फर्ग्यूसन, रिजवी एंड ऑल, तो कुछ कुछ प्लेसमेंट्स कम होते जाते हैं और नीचे जाते जाते प्लेसमेंट खत्म हो जाते हैं। मतलब कोई प्लेसमेंट का कोई नाम नहीं होता है। आपको खुद से एफर्ट करोगे, खुद से इंटर्नशिप करोगे तो हो सकता है, बट कॉलेज में एक प्रॉपर इंटर्नशिप सेल होना, एक प्लेसमेंट सेल होना नहीं है पॉसिबल। ठीक है, साथ में एक बार आप लिंक्डइन पर जाइए, हर कॉलेज का आप लिखिए रिक्रूटमेंट सेल, RCC कहते हैं, रिक्रूटमेंट सेल लिखेंगे आप कॉलेज में, प्लेसमेंट्स लिखेंगे लिंक्डइन पे और आगे लिख देना ILS पुणे, फिर लिख देना GLC, तो प्रॉपर इनके प्लेसमेंट के पेजेस आ जाते हैं, किसका प्लेसमेंट कहाँ हुआ, क्या पैकेज पे, सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है। इसके बाद एक क्वेरी और थी कि सर इन NLUs जो हमें लिए MSCT कॉलेज मिले हैं उनकी फ़ीस कितनी होगी। देखिए, ओवरऑल तो फीस काफ़ी कमी होती है, जैसे 6,000 7,000 फीस है आपकी MSCT की, 30,000 35,000 39,000 फीस है आपके ILS पुणे की। ऐसे करते करते हर कॉलेज की फ़ीस नॉर्मल है। प्रॉब्लम आती है हॉस्टल में। आप चाहे पुणे जा रहे हैं, पुणे के कुछ कॉलेज में हॉस्टल है, बट महाराष्ट्र में अगर आप बॉम्बे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र के बॉम्बे वाले सिटी में किसी के पास भी कॉलेज में हॉस्टल्स नहीं है। GLC में भी बहुत कम बच्चों को हॉस्टल मिलती है। तो जब आप बाहर रहते हो हॉस्टल में तो 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज सेज GLC जा रहे हो या MSCT का कोई भी कॉलेज जो बॉम्बे में है, मुंबई में है,
उनमें आपके लिए फीस प्रॉपर पे करनी पड़ेगी, मतलब करना कम से कम 15 लाख कुछ पड़ जाता है फीस, ठीक है। चलो IELTS GLC में तो वर्थ हो जाता है, वो है। सर क्या MSCT के लोअर कॉलेज लेने चाहिए? पहला अपफ्रंट आंसर इज नो, ठीक है। अब डिपेंड करेगा आपके पास और ऑप्शंस क्या हैं। कोई और ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, तो फिर तो मजबूरी करना महात्मा गांधी, हम कॉलेज लेंगे। अब लोअर MSCT कॉलेज कौन से होते हैं? ऑब्वियसली शुरुआत के टॉप 5-6 जो अच्छे कॉलेज हैं उनको छोड़ने के बाद नीचे के कॉलेजेस को लोअर MSCT कॉलेज कहा जाता है। लोअर MSCT कॉलेज प्रॉब्लम से आती हैं, वो सेम प्रॉब्लम है जो लोअर NLUs में आती हैं, कई बार नए प्राइवेट कॉलेज में आती हैं। वो होती हैं कि प्लेसमेंट नहीं होना, फैकल्टीज़ नहीं होना, एक मीटिंग का कल्चर, एनवायरनमेंट कल्चर, ये सारी चीज़ें नहीं होना, ये आपको एक लोअर MSCT कॉलेज बनाता है। तो लोअर MSCT कॉलेज में लास्ट तक काफ़ी सारे बच्चे गए थे, इवेंचुअली एक हफ्ते में, एक महीने में वो कॉलेज छोड़कर आ गए थे और उनका हज़ारों लाख रुपए वेस्ट हुआ था। तो इसलिए जो भी कॉलेज आपको MSCT में मिले एक बार मुझे बता दीजिएगा, या तो हम वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनसे हम कनेक्ट करा देंगे, टेक रिव्यू फ्रॉम दीज पीपल जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। रेंडमली सर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर एक और चीज़, IELTS GLC के साथ भी बच्चे क्लैट लिखते हैं, तो जो लोअर MSCT कॉलेज उनके साथ तो आप 101% क्लैट लिखना। काउंसलिंग चल रही है, कॉलेज लो और आज से ही क्लैट की तैयारी शुरू कर दो। नीचे आपको या तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी करना कि मैं क्लैट 25 लिख रहा हूँ, कॉलेज के साथ लिखूंगा या बिना कॉलेज के, तो मैं 25 वाली ग्रुप पे आपको ऐड कर दूंगा फॉर ऑल द अपडेट्स। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लैट आप प्लीज़ लिखिएगा। इस साल का ऑल इंडिया रैंक 6 IELTS पुणे का बच्चा है जो आज NLS जा रहा है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। सर एक क्वेरी और मेरे पास आई थी कि मैं थर्ड ड्रॉप लेना चाहता हूँ। थर्ड ड्रॉप मत लो, कोई भी कॉलेज लेके क्लैट आप दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कट ऑफ्स की हम बात करते हैं कि अभी जो MSCT का जो अभी लिस्ट आई है फर्स्ट लिस्ट से कट ऑफ थोड़े से कम भी जाएंगे, पर अभी अगर हम OMS की बात करें तो OMS रैंक 45 तक GLC अलॉट हुआ है आउटसाइड महाराष्ट्र वाले बच्चों को। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें 64 IELTS अलॉट हुआ है ऑल इंडिया, मतलब OMS रैंक 64 तक। 65 वाला बच्चा अदिति आई गेस एक बच्ची का नाम है, सीधा ग्रुप इटसेल्फ उसको नहीं मिला अभी IELTS, बट नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा। दूसरा, और PGCL समथिंग 100 से 110 के बीच में कहीं कट ऑफ गया हुआ है। फर्ग्यूसन का कट ऑफ है BLLB का 139 रैंक और 160 पे BBLLB। ये टॉप 4 MSCT कॉलेज के मैंने बता दिया। रिजवी का 200 कुछ गया होगा, फिर धीरे धीरे करके 300 तक ही टॉप 10 MSCT कॉलेजेस खत्म हो गए होंगे, 350 तक। चलो अब ये चीज़ हमने बता दी। इसके बाद जब सेकेंड राउंड आया था लास्ट ईयर, सेकेंड राउंड में 68 वेटिंग तक क्लियर, मतलब 68 OMS क्लियर हो गया था IELTS का। और फिर जो थर्ड राउंड आता है और इंस्टीट्यूशन राउंड आता है उसमें लास्ट ईयर IELTS पुणे मिला था 91 OMS रैंक पे। पर एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये है, अगर आप इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए जाना चाहते हैं या थर्ड राउंड ऑफ कैप राउंड की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में मुझे जो कॉलेज मिला है वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मुझे PGCL मिला है, अब मैं जाना चाहता हूँ IELTS के लिए फॉर थर्ड राउंड और इंस्टीट्यूशन राउंड, मुझे कहीं PGCL कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, विच इज़ रिस्की। मुझे अगर IELTS नहीं मिला तो ये भी यहाँ से चला जाएगा। तो इस कारण से कम बच्चे हैं जो ट्राई करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको मौका बन जाता है। चलिए, एक मेरे पास क्वेरी आई थी कॉलेज को लेके कि सर मैं लोअर MSCT कॉलेज लेना प्रेफर करूँ कि दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज। अलग से दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज, कम फीस, मोर एक्सपोजर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लॉ फॉर्म्स, इंटर्नशिप, सारी चीज़ें। दिल्ली के कॉलेज में बच्चे लोअर MSCT के ऊपर लास्ट प्रेफर कर रहा था, वेनेट कोलमन यूनिवर्सिटी को उन्होंने प्रेफर किया था, लॉयड लॉ कॉलेज को, कई सारे कॉलेज प्रेफर करते हैं, ALC दिल्ली को, वो कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है लोअर NLUs जाना चाहिए, आपको टॉप 10 NLUs अगर मिले हैं, टॉप 10 और टॉप 11 NLU उड़ीसा तक, तो आप IELTS GLC नहीं आएंगे। उसके बाद पटना, रांची, तिरुचि, कोची, असम, कोई भी कॉलेज मिला हो, आपको DSNLU मिला हो, नागपुर मिला हो, आप आराम से छोड़ के IELTS GLC आ सकते हो। सर मुझे DSNLU मिला हुआ है और मुझे PGCL भी मिल रहा है, क्या करना चाहिए? DSNLU में रहना चाहिए। फर्ग्यूसन मिल रहा है, आराम से सारे IELTS GLC को छोड़ के बाकी सारे MSCT कॉलेजेस से आपके Tier 3 बेटर होते हैं। एक एक्सेप्शन बता देता हूँ, वो एक्सेप्शन है NLU मेघालय, वो एक्सेप्शन है NLU त्रिपुरा, एकदम रिमोटली प्लेस्ड है। 5 साल बाद कैसा करेंगे वो खुद में एक पॉइंट है, हो सकता है बहुत अच्छा करे, नहीं भी करे। तो रिमोट लोकेशन की बजाय कई सारे बच्चे PGCL प्रेफर करेंगे, कई सारे बच्चे निर्मा प्रेफर कर रहे हैं, कई सारे बच्चे क्राइस्ट प्रेफर कर रहे हैं। इट्स गुड, कोई इशू नहीं है उसमें, आप कर सकते हैं। सर US जाना चाहिए IELTS GLC जाना चाहिए। US जाऊँ कि PGCL जाऊँ? US चाहिए। PGCL और विप्स में दोनों बराबर है, कहीं भी आप जा सकते हैं, दोनों जगह आपको खुद से ही मेहनत करनी है। NLU नागपुर जाऊँ या IELTS जाऊँ? IELTS जाना चाहिए। NLU नागपुर और औरंगाबाद, नागपुर आइए। NLU औरंगाबाद जाऊँ या हिमाचल प्रदेश जाऊँ, दोनों कॉलेज बराबर है। कई मेजोरिटी का ट्रेंड है, कई सारे बच्चे इस बार औरंगाबाद प्रेफर कर रहे हैं ओवर NLU शिमला। सर त्रिपुरा जाना चाहिए, मेघालय जाना चाहिए, दोनों नए हैं, पर मेघालय थोड़ा पुराना है तो मेघालय जाना चाहिए। त्रिपुरा जाएँ या विप्स जाएँ?
गुड क्वेश्चन, बट टपरा जाना चाहिए, इट्स NLU। एच में शिमला जाना चाहिए, विप्स जाना चाहिए, एच में शिमला जाना चाहिए। ये कॉलेज हो गया, ठीक है। मेघालय का क्वेश्चन हमने बता दिया। ओके, अब आपकी जो भी क्वेरीज हो आगे MSCD काउंसलिंग को लेके, कॉलेज को लेके, कई सारे पेरेंट्स मेरे को कॉल भी करना चाहते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे कॉल आए भी थे। तो बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो में बहुत सारे पेरेंट्स से बात भी कर रहा था। इफ़ योर पेरेंट्स और इफ़ यू स्टूडेंट यू वांट टू कॉल मी, नंबर सेम दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप तो आप कर ही दो। व्हाट्सएप पे 101% मैं सबके रिप्लाई कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। आपको भी मेरा रिप्लाई आ जाएगा। 9340280533 ये मेरा नया वाला व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट करो। विल बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। सर मैं क्लैट 25 लिख रहा हूँ। क्लैट 25 तो MSCD में जाने वाले हर बच्चे को ट्राई करना चाहिए। 4 महीने बचे हैं, तो अगर आप 25 क्लैट लिखने वाले हो, सेम नंबर पे टेक्स्ट करो कि सर मैं 25 लिख रहा हूँ, तो 25 वाले मैं ग्रुप पे ऐड कर दूंगा और प्लस आपको और कुछ मटेरियल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस इन आवर लॉ स्कूल जर्नी। और कुछ क्वेरी हो, लेट मी नो। 2 चीज़ें करना, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसको आप मुझे पे टेक्स्ट करना, और नीचे मैं लॉ स्कूल ग्रुप की भी लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट बनने वाले हो। विल बी हैप्पी टू गाइड यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शपा खैर।